हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखो, सेलिब्रेट करना है, एंजॉय भी करना, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। और ये नया साल आके दर्शा ही देता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुका है। तो एंजॉय करना, बट इतना एंजॉय नहीं करना है कि पढ़ाई को भूल जाए। हो सकता है किसी बच्चे का पढ़ने का मन भी ना करे, लेकिन थोड़ा वो तो पढ़ लेना। आज हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर कौन सा है हमारा? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो अब ये मेटल क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये होता क्या है? देखो, जनरली हमें क्या पढ़ते जानते हैं कि मेटल क्या होते हैं। ऐसे आपके पास दिखाई देते हैं कि कुछ चीजें मेटल की होंगी, कुछ नॉन मेटल की। तो क्या, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? कैसे बताओ? कुछ कुछ तो आइडिया होगा ना। बेसिक सी बात है बेटा कि हम लोग किसी चीज को कैसे कहते हैं कि मेटल। मेटल को क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो सॉलिड है, ठीक है, हार्डनेस उसमें है, डक्टाइल है, मैलिएबल है। अब इन सब का क्या मतलब है? हार्डनेस तो तुम लोग जानते हो कि हार्डनेस का मतलब क्या होगा, कि वो बहुत ठोस होगा, बहुत कठोर होगा, सॉलिड होगा, है ना। फिर उसमें क्या होगा कि उसमें मैलिएबल होगा। मैलिएबल का मतलब ये हो सकता है कि उसको हम लोग पीट के, चाहे जैसे उसकी पतली सी चादर बना सके, पतली लेयर बना सके। जैसे कुछ ऐसे मेटल होंगे जिनका डोर में, विंडो में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जानते हो, आयरन हो गया। डक्टाइल का क्या मतलब है? उसको इस फॉर्म में ला दो कि वो वायर बन जाए, वायर के फॉर्म में। वायर सब लोग जानते हो, सबके घर में वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी सब में होती है। तो वहां पे क्या है बेटा कि कॉपर होंगे, एल्युमिनियम होगा, कभी आपको सिल्वर वायर मिल सकते हैं, गोल्ड वायर मिल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लक्सरस होते हैं, है ना, लक्सरस होते हैं, शाइनिंग करेंगे, ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं, यही सब क्या है, मेटल। लेकिन ये तो मेटल की प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये मेटल मेटल कैसे हम लोग जानेंगे? मेटल क्या होता है कि वो पॉजिटिवली आयंस होते हैं। मेटल क्या होंगे? पॉजिटिवली आयन। कोई भी एलिमेंट्स होता है बेटा, वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उसपे क्या आते हैं, पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। तो जनरली क्या होते हैं, मेटल पॉजिटिवली आयन होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। वो कैसा आता है, मान लीजिए कोई भी मेटल है, ये रहा सोडियम, इस पे क्या आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। चलिए, यहाँ पे ये हो गया सोडियम, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? इसने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। लेकिन ये क्यों किया, कैसे? अब ये सवाल आएगा ना कि मैम क्या सब लोग कर सकते हैं? नहीं, मेटल ही करते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं वो मेटल की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पे बहुत ध्यान देना। एक्सेप्शन चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इस पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है बेटा? मेटल है। पोटेशियम भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें। लेकिन सवाल ये है कि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज आएंगे क्यों? क्यों अपना वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है? देखो, हम सब अपने लाइफ में क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी, है ना। सब लोग चाहता है कि हम स्टेबल हो। पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्टेबल होने के लिए ना। स्टेबल होने का मतलब कि आपके पास अच्छी सी नॉलेज हो जाए, आप कोई भी जॉब पालो, अच्छे से घर घर हो और पैसा हो, जैसे कि हम लोग किसी के सामने कुछ कह ना सके, अपनी चीजों को प्रकट ना कर सके, मतलब कि ये होता है कि हमारे पास जो है हम उतने में ही खुश रहे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। क्यों? स्टेबल रहने के लिए। क्या करते हैं? स्टेबल। अगर आप लोगों को 9th क्लास याद होगा तो 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? बोर का नियम पढ़ा था। बोर की थ्योरी थी, क्या थी? इलेक्ट्रॉन को कैसे हम फील करेंगे उनके ऑर्बिट्स में, मतलब उनके सेल में कैसे। फिर आते थे ऑक्टेट रूल। 11th में जाओगे तो वहां पर ऑक्टेट रूल पढ़ा जाता है। ऑक्टेट रूल ये बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा? 8। अगर मान लीजिए उसके आखिरी वाले सेल में, आउटर मोस्ट ऑफ दी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। क्या होगा बेटा? वो स्टेबल होगा। अगर नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होगा। हो सकता है वो लॉस करके भी आ सकता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। कभी कभी कुछ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर लेते हैं। लाइक क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है बेटा?
अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तब वो क्लोरीन के फॉर्म में आता है। उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप लोग पढ़े हो के एल एम और एन, ये सारी चीजें पढ़े हो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। एम आई राइट? क्या मैं, मेरी बातें समझ में आ रही, क्या मैं समझा पा रही हूँ? कमेंट में जल्दी से बताना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। जब 17 होता है तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, यस। फिर इसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास 10 हो गए, 7 और बच गया, तो 7 इस वाले में। अब देखो क्या इसके लास्ट ऑर्बिट यही है, इसका जो आखिरी वाला है बेटा, लास्ट ऑर्बिट यही, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये अष्टक के नियम के अनुसार, अष्टक का जो रूल है उसके अनुसार क्या ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल। इसके लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन और ये लेता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनपे माइनस आते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करते हैं वो मैक्सिमम नॉन मेटल करते हैं। कौन करते हैं बेटा, नॉन मेटल। तो आपको नॉन मेटल और मेटल में समझ में आ गया। मेटल क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, उस पे पॉजिटिव आयन होंगे और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा। बट जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, स्टेबल होने के लिए। क्यों कर रहे हैं बेटा, स्टेबल होने के लिए। क्या मेरी बातें समझ में आ गई कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है? ठीक, चलिए अब लिखिएगा। अब देखो बेटा ये क्या है, मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होंगे, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को वो लोग कंडक्ट करेंगे। मैलिएबल भी होंगे, डक्टाइल भी होंगे। मैलिएबल क्या था ये भी बताया मैंने, डक्टाइल क्या था ये भी मैंने बताया। मेटल और पॉजिटिव आयंस क्या है बेटा, मेटल्स कैसे होंगे, पॉजिटिव आयन ये किसके थ्रू आएगा, बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। 10 मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब हेडिंग बनाइएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब बेटा ये होता क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट चैप्टर से आप लोग पढ़ते आए हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होगा कि जिनको आप बाहर से देखो और उसके बारे में बताओ, है ना, वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक ये मार्कर है, इसके बारे में बाहर से देखो, इसके बारे में बताओ, जो तुम बताओगे वही क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल्स का ले लीजिए, जब हम किसी भी मेटल्स को अदर किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो वो रिएक्ट करता है, जो भी वो अपने अंदर शो करता है, वही क्या कहलाएगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा हार्डनेस। सबसे पहले हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, हार्डनेस। अब इनमें बहुत ज्यादा हार्डनेस पाई जाती है। क्या होंगे बेटा, मोस्टली मेटल ऑफ, इसमें क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्डनेस। क्या होंगे बेटा, या फिर हार्ड होंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल इस क्या होंगे, वो हार्ड होंगे, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मतलब छोड़ना, वहां पे एक्सेप्शन में भी आप लोग कह सकते हो, एक्सेप्ट एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। जो जितने भी सीरीज मैंने पढ़ाया, सीरीज में जो ऊपर की तरफ आते थे वो सब क्या थे, एल्कली मेटल। उनको छोड़ के बाकी सब क्या आएंगे, हार्डनेस आएंगे। और वो जो मेटल होंगे एल्कली मेटल, उनको हम नाइफ के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, कट भी कर सकते हैं। नाइफ के थ्रू उसको क्या भी कर सकते हैं, हम लोग कट कर सकते हैं। इसके बारे में लिखिएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये हार्डनेस क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। कैसे होंगे वो, हार्ड होंगे, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, ठीक, इसको छोड़कर एल्कली मेटल में छोड़कर कौन कौन, सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम और पोटेशियम, लिथियम को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स आपको मिलेंगे वो हार्ड होंगे। कैसे होंगे बेटा, हार्ड होंगे। आर वेरी सॉफ्ट मेटल, ये तीनों क्या है, वेरी सॉफ्ट मेटल है। दिस कैन बी यूज कट, सॉरी दिस कैन बी कट बाई यूजिंग अ नाइफ। इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिनको हम
नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। तो कौन था बेटा? सोडियम है। अगर मान लीजिए वहां पे लिथियम और पोटेशियम दे दिया तो भी हम उसको कट कर सकते हैं। अब इसमें आता है स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग। वो कैसे होंगे? बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। एंड हैव हाई टेंसिल। टेंसिल का मतलब यहाँ पे है बेटा वेरी हार्ड। कैसे होंगे ये लोग? वेरी हार्ड होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड। स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर एंड मेड यूज मेटल सच एज कॉपर, आयरन। ये क्या है बेटा? कॉपर और आयरन है। एक्सेप्ट यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। यहाँ पे क्या होंगे बेटा? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो क्या होंगे? बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, टेंसिल होंगे, स्ट्रेंथ उनमें बहुत ज्यादा होगा। क्लियर हो पा रहा है? अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? स्टेट। ये कौन से स्टेट में रहते हैं? अब जैसे आप लोग 9th में पढ़े हो ना मैटर के स्टेट, है ना? वहां पे कौन कौन होते थे? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों होते थे। लेकिन यहाँ पे जो मेटल होंगे वो किस स्टेट में रहेंगे? तो आप बोल सकते हो बेटा मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना? मेटल क्या होंगे? सॉलिड होंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मोस्टली मेटल जो होंगे सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को छोड़कर। Hg जानते हो ना पारा? तो यहाँ पे लिखना मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या होंगे बेटा? ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे एक्सेप्ट मर्क्यूरी, Hg को छोड़ के। आप बोल सकते हो मोस्टली मेटल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मोस्टली जो मेटल होंगे बेटा वो कैसे होंगे? सॉलिड में होंगे और एट रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़ के, जो केस में होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब ये जान लो कि जितने भी मेटल्स होंगे वो हमेशा सॉलिड रहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई तो नोट करो बेटा जल्दी से। हेडिंग बेटा साउंड। अब मेटल में साउंड कैसा आता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसमें साउंड कैसा होता है। सब लोग जानते होंगे कि इसमें साउंड कैसा होगा। कैसे होंगे? मेटल में कैसी रिंगिंग आती है, उनको कैसे साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं? सोनोरस साउंड। कैसा होता है बेटा उनमें? सोनोरस साउंड होता है। जैसे छन छन की आवाज नहीं आती है घरों में, अगर मान लो जो भी वुमेन्स होंगी, हमारी दीदी होंगी, मम्मी होंगी, चाहे कोई भी होगा, अगर वो पायल पहनती हैं तो दे जानते हो ना उसमें आवाज आती है। तो उस आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? सोनोरस साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसमें से कौन सा प्रोड्यूस होता है? सोनोरस। उसमें कौन सी रिंगिंग प्रोड्यूस होती है जिनको हम लोग कहते हैं सोनोरस? तो इसको लिखिएगा मेटल प्रोड्यूस्ड रिंगिंग। देखो बेटा साउंड में क्या था? मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग, सो मेटल सोनोरस साउंड ऑल्सो नोन एज मेटोलिक साउंड। अगर आप किसी भी मेटल को उसको क्या करेंगे बेटा? पीटेंगे तो उनमें कैसी सी आवाज आएगी? उनमें कैसा आवाज आएगा बताओ? उसमें जो रिंगिंग प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग कहेंगे सोनोरस साउंड। उसमें क्या आएगा? सोनोरस साउंड आएगा, जिसको हम मेटोलिक साउंड के नाम से जानते हैं। कैसा जानते हैं उसको? मेटोलिक साउंड के नाम से जानते हैं। अब ये कंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बेटा यहाँ पे लिख लेना इलेक्ट्रिकल। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होगा? मेटल आर गुड कंडक्शन। वो क्या करेगा? वो गुड कंडक्टर का काम करता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है। आप जानते हो कि कोई भी मेटल होगा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। दिस इज द कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक वायर में कॉज करता है। और मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक वायर है वो किसके बने होते हैं? मेटल के होते हैं, लाइक कॉपर और एल्युमिनियम। ये सब जानते हो हमारे घरों में यूज होता है वायर्स में। तो उसमें कौन सा होता है? कॉपर का होता है और एल्युमिनियम का होता है। फिर आती है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर क्या है बेटा? बेस्ड मेटल आर मैलिएबल। मतलब कि गोल्ड और जो सिल्वर है ये बेस्ड है मैलिएबल में। दिस मीन्स मेटल कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट। मतलब इनको हम पीट के इनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थीन, पतली सी लेयर में, सॉरी पतली से चादर में। शीट मतलब चादर होती है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? इसमें कौन होगा बेटा? गोल्ड और क्या होंगे?
सिल्वर। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन में कौन है? एक्सेप्शन इसमें है Hg और जिंक। क्या है बेटा? जिंक। इनके सिवा हम किसी को, सॉरी, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, थीन शीट में नहीं बना सकते। इनके अलावा जो भी मिलेगा उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है बेटा? बेस्ड है। सिल्वर और गोल्ड क्या है? बेस्ड है। फिर उसके बाद आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होगा? मेटल आर कंडक्टाइल, metals are conductile. This means metal can be drawn into the thin wire. इनमें हम क्या कर सकते हैं कि जो मेटल होंगे वो कंडक्टाइल होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टाइल करेंगे, वो कंडक्ट करेंगे। उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? थीन वायर में। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है? Hg, एक्सेप्ट Hg। Hg क्या है बेटा? यहाँ पे छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो आएंगे वो क्या रहेंगे? हीट और कंडक्ट को, सॉरी, उनको हम थीन वायर में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज होता है कि अगर मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड ले लीजिए, उसमें उसको हम पीटेंगे या उसको थीन वायर बनाना चाहेंगे तो उसकी कितनी बनेगी? आप हमें कमेंट में बताना, ये जरा फेमस क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? 9th क्लास में पढ़े हो। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हैव हाई डेंसिटी। उनमें क्या है बेटा? हाई डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। एक वॉल्यूम है, जैसे ये रूम है, जिस रूम में तुम लोग रहते हो वो क्या है? एक रूम है, उसको वॉल्यूम कह लो। उसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनकी जितनी भी मास आएंगे वही क्या है? डेंसिटी है। ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मास आएगा, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? बहुत अधिक होगी। जैसे मान लीजिए 2 रूम ले लीजिए, एक में 50 बच्चे हैं, एक में क्या है? 200 बच्चे हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसमें 200 बच्चे हैं, तो उन 200 बच्चों के में पार्टिकल ज्यादा है ना बच्चे, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो मास भी उनका बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जिसमें कम बच्चे हैं उनका मास भी कम होगा। तो वही है, इसमें जो मेटल्स होंगे उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत क्लोज, सॉलिड है ना। अगर 9th क्लास का याद होगा तो आप जानते हो कि जो सॉलिड होते हैं उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है। तो वो पार्टिकल वो क्या करते हैं? क्लोजली पैक्ट किए रहते हैं। क्या करते हैं? क्लोजली पैक्ट किए हुए रहते हैं। इतना हो गया तो नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पढ़ेंगे कलर कैसा होगा। तो जो बेटा मोस्ट जो मेटल होंगे, मोस्टली जो मेटल का कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको हम लोग कह सकते हैं कि वो ग्रे कलर का नहीं हो सकते हैं। कैसे? क्यों कैसे हो सकते हैं वो ग्रे कलर का नहीं हो सकते? और ये क्या होते हैं? लग्जरस होते हैं, महंगी है, कॉस्टली है, शाइनिंग भी करेंगे, है ना, इसमें शाइनिंग भी होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे इसमें क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सीधी सी बात है बेटा, हम 9th, अगर 9th क्लास की बातें याद होंगी तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि जो जितना सॉलिड रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन एक्सेप्शन को याद रखना, एक्सेप्शन कौन होगा ये हम बता देंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबको पता था। एक से फिक्स टेम्परेचर पे बेटा, जो फिक्स टेम्परेचर है उसमें कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में, वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग अलग है, मेल्टिंग पॉइंट चीजें अलग है। अगर नहीं डाउट है तो क्लियर कर लो अभी से। मेल्टिंग एक अलग प्रोसेस है। देखो मेल्टिंग क्या होती है बेटा, कि कोई भी सब्सटेंस है वो मेल्ट कर गया, वो मेल्टिंग हो गई। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक प्रोसेस है जो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा। क्या होगा? डिफिनिट टेम्परेचर होगा, उसमें फिक्स्ड टेम्परेचर होगा सबका सबका, वो कोई भी सब्सटेंस होगा। जैसे मान लीजिए गोल्ड का अलग टेम्परेचर होगा, सिल्वर का अलग होगा, है ना, सबका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो हेडिंग बनाइएगा मेटल का। अब देखिए मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का जो जनरली है वो हाई है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? हाई है। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर? यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम पोटेशियम के अलावा जितने भी मेटल्स आपको मिलेंगे वो क्या रहेंगे? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट एक्सेप्शन में क्या है? गैलियम और सीजियम। सीजियम का जो होता है बेटा वो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 28.4 डिग्री सेल्सियस समथिंग है। और इसका क्या होता है? 29.7 डिग्री सेल्सियस समथिंग, इतना होता है इन दोनों का। और इसके अलावा जो भी आएंगे उनका क्या रहेगा?
हाई मेल्टिंग होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट एक्सेप्ट कौन होगा, सोडियम और पोटेशियम। इसका कलर क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रे इन कलर, कैसे हैं, ग्रे इन कलर है, बट गोल्ड और कॉपर को छोड़कर, यहाँ पर एक्सेप्शन है, गोल्ड और कॉपर एक्सेप्शन है। लक्सर में क्या है, जितने भी मेटल्स हैं बेटा सब क्या है, लक्सरस है, सब क्या है, लक्सरस है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में आएगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना। देखो कुछ बच्चे कमेंट में बताते हैं कि उनका क्या डाउट है, लेकिन वो जनरली बस लिख देते हैं कि हमें डाउट है। अगर आपको किस टॉपिक में डाउट है ऐसे आप कमेंट करिए, तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर से समझ में आएगा कि आपको किस टॉपिक में डाउट है, किसी चैप्टर में डाउट है। अब बेटा डाउट है, किस में डाउट है ये तो हमें भी नहीं पता ना कि आपको किस में डाउट है, तो आप कमेंट में बताया करिए कि आपको किस टॉपिक में या किस चैप्टर में डाउट है। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।